हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनीश सर। आज की इस वीडियो में मैट्रिसेज में हम लोग देखने वाले हैं सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के सहायता से कुछ मैट्रिक्स के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ कि सबसे पहले ए आपका एक मैट्रिक्स दिया हुआ 3/3 ऑर्डर का, देन आपको प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि ए का पावर एन जो है इतना होगा, 3 का पावर एन माइनस 1 करके सारा एलिमेंट दिया हुआ। एन कैसा नंबर है तो नेचुरल नंबर है। तो देखिए होता क्या है कि सबसे पहले हम पहचानते कैसे हैं कि आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का है या नहीं। किसी किसी क्वेश्चन में लिख देता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के हेल्प से जो है प्रूव कीजिए, और किसी किसी क्वेश्चन में नहीं लिखता है। जैसे इस क्वेश्चन में नहीं लिखा है, फिर भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन है या नहीं। तो इसके लिए तरीका है कि देख रहे हैं कि आप ए दिया हुआ यानी मैट्रिक्स ए दिया हुआ, अगर आपसे ए स्क्वायर पूछता तो आप आसानी से ए इंटू ए 2 बार मल्टीप्लाई करके उसका वैल्यू बता देते। ए क्यों पूछता बता देते, ए का पावर 4 पूछता थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता बट बता देते। लेकिन यहाँ पर ए का पावर एन पूछ रहा है, एन का मतलब आपका नेचुरल नंबर हो गया, यानी वैल्यू कहाँ तक लेकर के जाएगा इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। यानी ए का पावर 100 है कि 1000 है कि क्या है, कोई लिमिट नहीं है। तो उस सिचुएशन में आप मल्टीप्लाई करके इसको प्रूव जो है नहीं कर पाएंगे। यानी उस सिचुएशन में जहाँ भी ए का पावर एन करके आ रहा नहीं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का ही क्वेश्चन होगा। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का कुछ बेसिक कंसेप्ट। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का बेसिक कंसेप्ट आपसे क्या बोलता है कि सबसे पहले जो स्टेटमेंट आपको दिया हुआ उस स्टेटमेंट का हम लोग क्या मान लेते हैं तो पी एन मान लेते हैं। यानी सपोज कर लेते हैं कि गिवन स्टेटमेंट भी पी एन मानने के बाद इस स्टेटमेंट को पहले हम लोग सही दिखाते हैं किस पे तो 1 पे। यानी सबसे पहले हमको दिखाना होता है कि P1 इज ट्रू, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि पीके को ट्रू मान लेते हैं। पीके को ट्रू मानने के मतलब कि जहाँ जहाँ एन दिख रहा है वहाँ के आ जाता है, और पीके जो है ट्रू मान करके हम लोग क्या दिखाते हैं कि पी के प्लस 1 क्या है ट्रू है। अगर हम लोग देखिए पहला दिखाएंगे कि P1 ट्रू है, और दूसरा पीके ट्रू मान करके पीके प्लस 1 ट्रू लाना होता है। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से जो आपका गिवन स्टेटमेंट है ट्रू हो जाता है इनके सभी नेचुरल वैल्यू के लिए। तो आइए इसको हम प्रूव करते हैं। तो इस वीडियो में जो है हम लोग 2 क्वेश्चन को देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, ताकि आपका कंसेप्ट जो है अच्छा से कंप्लीट हो सके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो गिवन है इसको डालते हैं। गिवन है आपका पहले ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ 3/3 ऑर्डर का है, एलिमेंट 1 1 1, फिर यहाँ 1 1 1 1 1 1 है, ठीक है। और आपका जो अगला प्रूव करना है उस स्टेटमेंट को हम लोग क्या मान लेते हैं तो पी एन मान लेते हैं। तो लिखेंगे सपोज पी एन बी दिया हुआ पी एन सच डैट ए का पावर एन, एन आपका नेचुरल नंबर है, इक्वल हो जाएगा 3 का पावर एन माइनस 1, फिर यहाँ भी 3 का पावर एन माइनस 1, 3 का पावर एन माइनस 1, सारे एलिमेंट सेम है, 3 का पावर एन माइनस 1, फिर यहाँ भी 3 का पावर एन माइनस 1 एन माइनस 1। एन कैसा नंबर है तो एन जो है आपका नेचुरल नंबर है। अब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के कॉन्सेप्ट के लिए सबसे पहले इस स्टेटमेंट को हमको ट्रू दिखाना होता है एन इक्वल टू 1 पे। अब देखिए यहाँ ए दिया हुआ, ए का वैल्यू दिया हुआ, डैट मीन समझिए ए की पावर 1 का वैल्यू दिया हुआ। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इस स्टेटमेंट में, लिखेंगे वी पुट एन इक्वल टू 1। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए सबसे पहले एन इक्वल टू 1 पे दिखाना होता है। तो एन इक्वल टू 1 पे दिखाएंगे तो ये आपका पी एन है, तो जहाँ पे एन दिख रहा है वहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर ए का पावर एन है तो ए का पावर 1 हो जाएगा। अब इधर भी जहाँ जहाँ एन दिख रहा है सब में 1 हो जाएगा। तो 3 का पावर एन माइनस 1 है, यानी 3 का पावर एन के जगह 1 माइनस 1, फिर एन के जगह 1 माइनस 1, ऐसे करके हम सारे एलिमेंट को लिखेंगे। तो इसमें सारा एलिमेंट सेम ही है, इसलिए हम ऐसे लिखते जा रहे हैं इसको, सब में 3 का पावर 1 माइनस 1 करते जा रहे हैं, ठीक है। इतना कर दिए। अब इतना करने के बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे P1 जो हमको मिल रहा यानी ए का पावर 1 जो मिल रहा, तो 3 का पावर 1 माइनस 1 कीजिएगा तो 3 का पावर 0 हो जाएगा, यानी वैल्यू 1। ऐसे ही सारा वैल्यू कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। यानी आपका जो गिवन स्टेटमेंट था ए के पावर 1 पे कि सारा वैल्यू 1 है, उतना ही वैल्यू ए भी आ गया। यानी समझिए ना कि ए का पावर एन जो दिया हुआ इसमें एन के जगह 1 रखे, यानी कि ए का पावर 1, ए का पावर 1 का मतलब ए, यानी वैल्यू उतना ही इसका भी आ चुका है। इसका मतलब आपका जो दिया हुआ स्टेटमेंट है P1 पे क्या है ट्रू है। तो लिखेंगे देयरफॉर P1 इज ट्रू, यानी P1 आपका ट्रू हो गया। तो P1 ट्रू हो गया। इसके बाद का कंसेप्ट क्या है कि इसके बाद का कंसेप्ट है कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ उसको हम सपोज कर लेंगे कि पीके पर सही है। तो लिखेंगे सपोज पीके बी ट्रू, पीके बी
ट्रू, अल्सो लिख देंगे, अल्सो सपोज पी के बी ट्रू। तो पी के जब ट्रू होगा तो लिखेंगे यहाँ से पी के सच डैट जहाँ जहाँ एन है सारे जगह पे के हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिखे थे पहले पी एन सच डैट ए का पावर एन, अब एन की जगह क्या लिख रहे हैं के, यानी पी के सच डैट ए का पावर के भी आपका कोई नेचुरल नंबर ही है तो इक्वल टू हो जाएगा। इस स्टेटमेंट पे डालेंगे इसको हम, तो 3 का पावर के माइनस 1, फिर यहाँ भी 3 का पावर के माइनस 1, 3 का पावर के माइनस 1, सारा एलिमेंट सेम है यानी सब में हम यही लिखेंगे 3 का पावर के माइनस 1, 3 का पावर के माइनस 1, ठीक है। अब इसके बाद हमको दिखाना होता है कि ए के पावर के पे मान लिया यानी पी के मान लिए तो पी के प्लस 1 सही है। तो पी के प्लस 1 सही लेने के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहले हम 1 पे लिए थे यानी ए के पावर 1, फिर के पे सही माने यानी ए का पावर के, अब के प्लस 1 पे सही दिखाना है यानी कि हमको ए का पावर के प्लस 1 लेकर के आगे बढ़ना होगा। तो लिखेंगे नाउ ए का पावर के प्लस 1, तो ए के पावर के प्लस 1 को लिखा जा सकता है ए इंटू ए का पावर के। अब आपका जो मैट्रिक्स ए है इसका वैल्यू डालते हैं तो 1 1 1 गिवन में था आपका ये मैट्रिक्स ए का वैल्यू हो गया, और ए का पावर के जो है ए का पावर के इसका वैल्यू यहाँ पे अभी हम लिखे हैं तो इसको लिखते हैं, सारा एलिमेंट सेम यानी 3 का पावर के माइनस 1 सब में हो जाएगा, 3 का पावर के माइनस 1, 3 का पावर के माइनस 1, 3 का पावर के माइनस 1, फिर 3 का पावर के माइनस 1, 3 का पावर के माइनस 1, 3 का पावर के माइनस 1। अब जो है आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जानते होंगे, तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 जो है 3 के पावर के माइनस 1 के साथ होगा, फिर प्लस ये 1 इसके साथ, फिर 1 इसके साथ। तो इसको लिखेंगे हम ऐसे, थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा इसलिए हम शॉर्ट करके लिख रहे हैं। एक बार ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 जो है 3 के पावर के माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा यानी 3 के पावर के माइनस 1, प्लस फिर यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो 3 के पावर के माइनस 1, फिर 3 के पावर के माइनस 1, यानी ऐसा समझिए कि 3 के पावर के माइनस 1, फिर 3 के पावर के माइनस 1, फिर 3 के पावर के माइनस 1, 3 बार आ रहा है, सेम चीज़ 3 बार आ रहा है तो इसको ऐड कीजिएगा तो 3 इंटू 3 का पावर क्या हो जाएगा के माइनस 1 हो जाएगा। तो वहीं हम लिख रहे हैं यहाँ पे 3 इंटू 3 का पावर के माइनस 1, बाकी इस जगह भी सेम चीज़ आएगा। तो थोड़ा सा लेंदी ना हो इसके लिए ऐसा कर रहे हैं हम। फिर यहाँ भी 3 इंटू 3 का पावर के माइनस 1, 3 इंटू 3 का पावर के माइनस 1, 3 इंटू 3 का पावर के माइनस 1, फिर 3 इंटू 3 का पावर के माइनस 1, 3 इंटू 3 का पावर के माइनस 1, 3 इंटू 3 का पावर के माइनस 1 हो जाएगा। अब आगे बढ़िए तो ए का पावर के प्लस 1 हो जाएगा आपका ये, देखिए ध्यान से, ये 3 का पावर 1 छुपा हुआ है ना, तो दोनों का बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगा तो ये माइनस 1 ही प्लस 1 कट जाएगा, यानी आ जाएगा 3 का पावर के, यहाँ भी 3 का पावर के, 3 का पावर के, फिर 3 का पावर के, 3 का पावर के, 3 का पावर के, सेम चीज़ यहाँ भी हो जाएगा। अब हम लोग क्या किए थे स्टार्टिंग में, हम लोग स्टार्टिंग में किए थे कि जो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ था उस स्टेटमेंट को के पे ट्रू माने हैं। अब हमको दिखाना है कि के प्लस 1 पे भी ट्रू होगा, तो के प्लस 1 पे ट्रू होने का मतलब ये जो स्टेटमेंट आपको दिख रहा है ना, इसमें जहाँ जहाँ के दिख रहा है सारे जगह पे के प्लस 1 दिखना चाहिए, ये सारे जगह पे, बाकी जो जैसे एज रहेगा, लेकिन जहाँ जहाँ के दिख रहा है वहाँ क्या दिखना चाहिए हमको के प्लस 1 दिखना चाहिए। तो इसी से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, देखिए अरेंज करके दिखाते हैं। यहाँ तो देख लिए कि सबसे पहले आपका जो मैट्रिक्स ए था उसको लिख लिए हैं, इसके बाद हम गिवन स्टेटमेंट को पी एन माने हैं, 1 पे ट्रू दिखा दिए हैं, 1 पे ट्रू दिखाने के बाद के पे ट्रू माने हैं और के प्लस 1 पे ट्रू दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि इतना हम स्टेटमेंट दिखाएंगे फिर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हमारा प्रूफ हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से लिखेंगे हम ए के पावर के प्लस 1 को, ए के पावर के प्लस 1 को हम लोग लिखेंगे, 3 का पावर के था ना तो इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर के प्लस 1 माइनस 1, सब सजा करके लिख रहे हैं। आगे वाले को भी लिखेंगे 3 का पावर के प्लस 1 माइनस 1, क्योंकि के प्लस 1 माइनस 1 कीजिएगा तो कट के आपका के ही आ जाएगा, तो फिर से 3 का पावर के आ जाएगा। अरेंज करने के लिए हम ऐसा लिख रहे हैं 3 का पावर के माइनस 1, फिर यहाँ भी 3 का पावर के माइनस 1, 3 का पावर के प्लस 1 सॉरी माइनस 1, 3 का पावर के प्लस 1 माइनस 1, फिर 3 का पावर के प्लस 1 माइनस 1, 3 का पावर के प्लस 1 माइनस 1, फिर 3 का पावर के प्लस 1
-1। अब देखिए आपका जो स्टेटमेंट दिया हुआ था इसमें जहाँ जहाँ के है सारे जगह पे k+1 लाया जा चुका है। देखिए 3 का पावर k-1 था, तो अब क्या दिख रहा है 3 का पावर k+1 -1, यानी समझिए ना कि k यहाँ भी नेचुरल नंबर था। मान लेते हैं कि k का वैल्यू थोड़ा देर के लिए 100 है, तो यहाँ k का वैल्यू एक बढ़ गया यानी 101 आ गया। यानी जिस पैटर्न पे आपका स्टेटमेंट दिया था सेम पैटर्न पे a का पावर k है और उसी पैटर्न को हम आगे बढ़ा दिए तो a का पावर k+1 भी आ रहा है। इसका मतलब है कि pk+1 भी ट्रू है। तो लिखेंगे यहाँ से इट शोज डैट pk+1 is true whenever pk be true। यानी हमको क्या दिखाता है कि pk+1 सही है कब, जब pk सही है। यानी फाइनली हमको मिल गया कि स्टार्टिंग में मिला था कि p1 आपका ट्रू है, अगर p1 ट्रू नहीं रहता तो आगे हम बढ़ते ही नहीं, तो p1 ट्रू मिल गया और साथ साथ pk को ट्रू माने थे तो pk+1 भी ट्रू मिल गया। यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के कॉन्सेप्ट से जो है आपका गिवन स्टेटमेंट अब प्रूफ हो जाएगा। देखेंगे हैंस बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी गेट, यानी हमको मिल जाएगा a का पावर n इक्वल 3 का पावर n-1, फिर 3 का पावर n-1, 3 का पावर n-1, 3 का पावर n-1, फिर यहाँ 3 का पावर n-1, 3 का पावर n-1, 3 का पावर n-1, 3 का पावर n-1। n आपका नेचुरल नंबर है, ये हमको प्रूव करना था। a के लिए कंडीशन भी है इसमें, हालांकि यहाँ पे लिखेंगे वी गेट इफ़ a इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 1 1 1 देन इतना लिखेंगे। यानी यहाँ से हैंस के बाद ये जो पूरा स्टेटमेंट दिख रहा है ना, इसको लिख करके और हम प्रूफ लिख देंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से इस क्वेश्चन का डेरिवेशन हो गया। आइए क्वेश्चन को और देखते हैं हम लोग, ताकि आपका कंसेप्ट जो है सही से क्लियर हो सके। अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका दिया हुआ कि इफ़ मान लेते हैं मैट्रिक्स ए दिया हुआ कॉस थीटा साइन थीटा फिर माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, देन आपको प्रूव करना है, यहाँ भी ए का पावर n है, इसी से आपको समझ जाना है कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का कंसेप्ट है। तो ए का पावर n आपको दिखाना है, कितना होगा तो कॉस n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा कॉस n थीटा। n यहाँ पे कैसा नंबर को इंडिकेट कर रहा है, तो नेचुरल नंबर को इंडिकेट कर रहा है। तो जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन डेरिवेट किए हैं सेम उसी टाइप से ये भी काम करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो गिवन है इसको हम डाल लेते हैं। ए दिया हुआ, ए का मतलब समझिए ए का पावर 1 है, कितना कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। और जो आपका स्टेटमेंट दिया उसको हम लोग सपोज करेंगे कि पी एन जो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ ए का पावर एन इक्वल क्या दिया हुआ तो कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा कॉस एन थीटा। एन आपका कैसा नंबर है तो नेचुरल नंबर है। तो सबसे पहले हम लोग किस पे सही दिखाते हैं तो 1 पे, तो लिखेंगे वी पुट एन इक्वल टू 1, तो ये आपका हो जाएगा P1 सच डैट ए का पावर 1। तो इसमें जहाँ जहाँ एन दिख रहा है सारे जगह पे आपका 1 आ जाएगा। तो कॉस एन थीटा दिख रहा है ना, तो कॉस 1 इंटू थीटा हो जाएगा। साइन एन थीटा दिख रहा है तो साइन 1 इंटू थीटा, माइनस साइन एन थीटा है तो माइनस साइन 1 इंटू थीटा, फिर यहाँ कॉस 1 इंटू थीटा हो जाएगा। आगे बढ़ाएंगे इसको तो हो जाएगा P1 सच डैट ए का पावर 1, यानी समझिए ना यही हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा।
यानी वैल्यू किसके इक्वल आ गया, तो ए के इक्वल आ गया। यानी समझिए ए का पावर 1 का मतलब यही हुआ। तो जो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ उस स्टेटमेंट में n के जगह 1 डाल दिए तो फिर से आपका ए का पावर 1 यानी कि ए के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब है कि P1 सही है, लिखेंगे देयरफॉर P1 इज ट्रू। तो P1 ट्रू होगा। इसके बाद आपको क्या बताया कि आपको अब Pk को ट्रू मान लेना है, यानी जहाँ जहाँ n होगा सारा n जो है k से रिप्लेस हो जाएगा, k भी कोई नेचुरल नंबर ही है। और Pk ट्रू मान करके k+1 ट्रू लाना होता है। k+1 ट्रू लाने का मतलब कि उस स्टेटमेंट में जहाँ जहाँ k दिख रहा है उस सारे जगह पे k+1 आ जाना चाहिए। तो हम लिखेंगे आगे ऑल्सो सपोज Pk बी ट्रू। Pk को हम लोग क्या मानते हैं, ट्रू मानते हैं। तो Pk को ट्रू मानेंगे तो लिखेंगे यहाँ से n की जगह सब k आ जाएगा, यानी Pk सच डैट ए का पावर k इक्वल टू हो जाएगा cos k थीटा, जहाँ n है सब k आ रहा, साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा cos k थीटा। ठीक है, अब इसी के सहायता से हमको दिखाना होगा कि a का पावर k+1 भी ट्रू है, यानी इस स्टेटमेंट को k+1 पे ट्रू करना होगा। तो लिखेंगे a का पावर k+1, इसको लिख सकते हैं a इंटू ए का पावर k। अब ध्यान दीजिएगा a का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, और a का पावर k आपका दिया हुआ है यहाँ पे cos k थीटा साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा cos k थीटा। ठीक है, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो cos थीटा cos k थीटा के साथ तो हो जाएगा cos थीटा इंटू cos k थीटा। फिर इसके साथ होगा, आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पता होना चाहिए, तो साइन थीटा साइन k थीटा। फिर यहाँ पे जो है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ से सजा के थोड़ा लिखते हैं हम, साइन k थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस k थीटा इंटू साइन थीटा। फिर इसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस में जाएगा, दोनों माइनस हम पहले ही कॉमन कर लेते हैं, तो लिखेंगे यहाँ से साइन थीटा कॉस के थीटा प्लस कॉस थीटा साइन के थीटा, माइनस पहले ही कॉमन कर लिए। फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी हमारा जो है इससे इसमें जाएगा, फिर इससे इसमें जाएगा, तो इसको सजा के थोड़ा लिख रहे हैं, तो कॉस थीटा कॉस के थीटा को पहले लिख देते हैं, माइनस साइन थीटा साइन के थीटा को बाद में, ताकि हमारा फॉर्मूला जो है आसानी से आ जाए, इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट करके लिख रहे हैं। तो ए का पावर k+1 आपका हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला हो गया कॉस थीटा कॉस के थीटा माइनस साइन थीटा साइन के थीटा, यानी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का। तो इसको हम लिखेंगे कॉस ए की जगह थीटा और बी की जगह के थीटा, थोड़ा सा ट्रिको का जानकारी आपको होना चाहिए। फिर यहाँ साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी पे है, तो ये आपका हो जाएगा साइन ए प्लस बी यानी साइन के थीटा प्लस थीटा। फिर आप माइनस है माइनस, ये भी आपका आ जाएगा साइन थीटा प्लस के थीटा, और ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा प्लस के थीटा। ठीक है, तो देख रहे हैं ए का पावर k+1 हम लोग लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अब हमको दिखाना होगा कि जहाँ जहाँ इसमें k था ना उन सारे जगह पे हम क्या ला चुके हैं, तो k+1 ला चुके हैं, वहीं दिखा देंगे। तो ये आपका जो स्टेटमेंट है k+1 के लिए ट्रू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, P1 पे सबसे पहले ट्रू दिखाए हैं, उसके बाद Pk पे ट्रू माने हैं और k+1 पे ट्रू ला रहे हैं। तो लिखेंगे यहाँ से ए का पावर k+1 इक्वल हो जाएगा कॉस थीटा, कॉमन हो जाएगा, लिखेंगे k+1 थीटा, फिर साइन थीटा कॉमन तो k+1 थीटा, फिर माइनस साइन थीटा कॉमन तो k+1 थीटा, फिर कॉस थीटा कॉमन तो k+1 थीटा। यानी ध्यान से देखिए कि इस स्टेटमेंट में जहाँ जहाँ k दिख रहा था उन सारे जगह पे अब क्या आ चुका है, तो k+1 आ चुका है। यानी k भी एक नेचुरल नंबर है, अगर इसका वैल्यू मान लेते 1000 है तो इससे जस्ट एक आगे है, यानी 1001 है। तो Pk सही है, इसका मतलब Pk+1 भी सही है। तो लिखेंगे इट शोज डैट Pk+1 इज ट्रू whenever Pk भी ट्रू,
यानी ये दिखा रहा है कि पी के प्लस 1 सही है। कब? जब पी के सही है। तो लिखेंगे हैंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी गेट गिवन स्टेटमेंट बी ट्रू। शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है। किस कंसेप्ट से? तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, या फिर हेंस वी गेट के बाद इशारा डाल दीजिए और लिख दीजिए प्रूव्ड। तो आशा करते हैं कि मैट्रिसेज में जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बेसिस पे जो क्वेश्चंस रहता है उसमें से 2 क्वेश्चन आपको समझाए हैं और आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नए चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।